हेलो दोस्तों, जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 के साइंस की सीरीज को, जिसको हम लोग 30 दिन के अंदर में पूरा सिलेबस साइंस का ख़त्म करेंगे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। आप लोग इस पूरी वीडियो को देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। बस इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है कि जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, तो वो होता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि दूध से दही का बनना। अब दूध से दही बन रहा है, तो दूध से दही बन रहा है वो ड्यू टू चेंज ऑफ केमिकल्स रिएक्शन, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? ड्यू टू केमिकल रिएक्शन चेंज हो रहा है। और केमिकल इक्वेशन क्या होता है? उसी रिएक्शन को जब हम कॉपी या पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं कि वो किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, वो हमारा केमिकल रिएक्शन, उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी कि केमिकल रिएक्शन जिस पाथ को फॉलो करके और चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, उसको जब हम पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं तो वही हमारा हो जाता है केमिकल इक्वेशन। ये चीज़ें। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। क्या होता है केमिकल इक्वेशन? तो केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन है द सब्सटेंस दैट अंडरगो टू चेंज द रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी द सब्सटेंस चेंज undergoes to reactant to product is called chemical equation। कोई भी सब्सटेंस जो है वो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, और उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन पेपर इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये होता है आपका केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल हम देख लें, जैसे मैग्नीशियम है Mg और ये है ऑक्सीजन। ये दो हमारे क्या है? रिएक्टेंट है। और जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब इसको अगर बैलेंस करना चाहें तो यहाँ 2 Mg कर दें और यहाँ पे 2 Mg हो जाएगा। ये मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, और ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब ये केमिकल इक्वेशन कैसे है? देखिए, ये रिएक्टेंट है हमारा 2 और आपस में मिल करके क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बन गया। अब इसको हम इस पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन को, ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। ये हो गया। अब अगला टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, किस तरीके से बैलेंस किया जाता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को। तो उसको देखते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं उसको देखते हैं एग्जांपल से। जैसे बैलेंसिंग का मतलब होता है कि जितने भी रिएक्टेंट में सब्सटेंस है प्रोडक्ट में भी उतने ही सेम रेशियो होने चाहिए। तो कैसे बैलेंस करेंगे वो एग्जांपल से देखते हैं। जैसे Fe प्लस H2O। अब ये रिएक्टेंट है हमारे, मिल करके बना रहा है Fe2O3 Fe3O4 और बना रहा है ये हाइड्रोजन बन रहा है। अब हमें यहाँ पे आयरन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो इधर अगर हम देखें तो इधर कितने हैं? 3 है आयरन, तो हम इधर क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। आयरन बैलेंस हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, इधर 1 है। यहाँ पे जैसे हमने 4 किया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इधर सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन इधर है 4 2 8 है, इधर 2 है, तो अगर यहाँ 4 लगा दें तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। इस तरीके से इस केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं। अब दूसरा एक एग्जांपल से और देखते हैं। जैसे C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज।
कोज। अब ये जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में सन लाइट यहाँ पे अवेलेबल होगा, तो ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं, 6, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 6 कर दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, 12, उधर कितना है, 2 भाई, तो यहाँ पे हमने 6 लगा दिया। अब हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं, अब ऑक्सीजन यहाँ पे है कितना, इधर पे देखिए 6 2 12, 12 और 6 18, 18 इधर है, यहाँ पे है 6, तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हम एक काम कर दें, यहाँ पे हमको 12 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 6 कर दें, 6 2 12 और 6 18, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। एक और देखते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और ये रिएक्शन करता है हाइड्रोजन से। जैसे ही हाइड्रोजन से ये रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा CH3OH, CH3OH, जिसका नाम है मिथाइल एल्कोहल। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ये है मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल ये बन जाएगा। क्योंकि सब इसको बैलेंस करें, यहाँ कार्बन एक है, इधर एक कार्बन है, इधर देखें 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया, 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन इधर भी एक है, ऑक्सीजन इधर भी एक है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है वो देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप, कितने टाइप होते हैं? तो पहला हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में मिल करके और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करें सिंगल, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो हो जाएगा when 2 or more substance combined to form a new substance is called combination reaction. ये हो जाएगा इसका डेफिनेशन। अगर हम एग्जांपल देखें तो डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है कि जैसे 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो कॉम्बिनेशन होता है। जैसे एग्जांपल देखें, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये आपस में जब मिलते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH पे होल बेस। अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ये दोनों मिल गए और मिल करके एक सब्सटेंस बना लिया नया, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लैग लाइन भी कहते हैं। स्लैग लाइन भी इसको कहते हैं और इसको बोलते हैं क्विक लाइन। क्विक लाइन भी इसको कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, कंबाइंड किया, तो हमारा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो अब यहाँ पे भी 2 सब्सटेंस कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना दे रहे हैं। तो इस तरीके से हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए देखते हैं इसका दूसरा टाइप रिएक्शन क्या होता है। इसका दूसरा टाइप होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड टाइप का जो रिएक्शन होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें एक एक्टिव मेटल जो है वो दूसरे एक्टिव मेटल को लेस एक्टिव मेटल को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे तो इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, when one substance can displace the other substance in a chemical
reaction is called displacement रिएक्शन। जैसे एग्जांपल अगर देखिए इसका, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे, हाँ इसका एग्जांपल हो जाएगा Fe और CuSO4। अब यहाँ पे जो Fe होता है, आयरन होता है, वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो ज़्यादा ताकतवर होगा, वो कम ताकतवर को तो रिप्लेस कर ही देगा। तो ये क्या करता है, कॉपर को यहाँ से रिप्लेस कर देता है और क्या बना देता है FeSO4, और यहाँ से कॉपर निकल जाता है इस तरीके से। एक और एग्जांपल अगर देखें तो ये हो जाएगा जिंक और प्लस CuSO4। अब यहाँ पे जो जिंक होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी ज़्यादा ताकतवर होता है। जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो कम ताकतवर को रिप्लेस कर ही देगा। तो ये बन जाएगा ZnSO4 और यहाँ से भी कॉपर हमारा निकल जाता है। तो यहाँ से देखिए इस आयरन ने इस कॉपर को रिप्लेस कर दिया, यहाँ से जिंक ने इस कॉपर को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, अपनी पोजीशन से हटा दिया। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा रिएक्शन क्या होता है, तो तीसरा जो होता है वो होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि डीकम्पोजिशन का मतलब ही समझ में आता है डीकम्पोज हो जाना, यानी कि ब्रेक हो जाना, टूट जाना। तो व्हेन वन सब्सटेंस break into two or more substances is called decomposition. Decomposition reaction। तो इसको अगर एग्जाम्पल से समझे कैसे होता है, देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और जैसे इसको हीट करेंगे ये ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइन और CO2 निकल जाएगा। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हीट किया ये ब्रेक हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। एक और एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे है AgCl, ये ब्रेक हो जाएगा Ag में और यहाँ से क्लोरीन गैस निकल जाती है। यहाँ से जैसे ही हमने इसको भी, ये क्या होता है सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, AgCl ब्रेक हो जाता है Ag में और Cl अलग हो जाता है। तो यहाँ पर AgCl Ag और Cl में ब्रेक हो गया, यानी इसका क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। अब इसका अगला टाइप है, अगला टाइप देखते हैं चौथा टाइप, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका चौथा टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपस में जो एक्टिव मेटल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। व्हेन एक्टिव मेटल्स आर मेटल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स ऐसे, व्हेन एक्टिव का डेफिनेशन जो है मेटल्स ऑफ the reactants are change their position या interchange their position is called double displacement reaction। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका एग्जांपल अगर देखें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे Na2SO4 है और है BaCl2। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो Na है Cl के पास आ जाएगा और ये जो है Ba जो है SO4 के पास आ जाएगा। तो ये रहेगा BaSO4 और प्लस ये NaCl बना लेगा, ये बन जाएगा NaCl।
और यहाँ पे 2 हैं तो 2 NaCl हो गया। तो इस तरीके से Na चला गया Cl के पास, B आ गया SO4 के पास, इन्होंने अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लिया, इसलिए हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आइए देखिए इसका अगला है। तो इसका अगला है ये 4 टाइप के हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ये सारे खत्म हुए। अब हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है वो देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन होता है, अगर इसके डेफिनेशन देखें तो हो जाएगा शॉर्ट में, अगर हम इसको देखें तो इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट आर डिक्रीमेंट of hydrogen is called oxidation। यानी कि ऑक्सीजन का बढ़ना प्रोडक्ट में या हाइड्रोजन का घटना, ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जांपल्स में देखें, अभी ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि कॉपर है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो बना लेता है कॉपर का ऑक्साइड। हाँ, अब इसको बैलेंस कर लें। यहाँ पे अगर देखें कार्बन के साथ में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट भी कार्बन के साथ में क्या हो गया, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन आ गया। यानी अगर हम इसमें देखें तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं था, कॉपर के साथ में यहाँ एक ऑक्सीजन बढ़ गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। किसका, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। ये होता है ऑक्सीडेशन। अगला होता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडेशन का बिल्कुल उल्टा। डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीजन और इंक्रीमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे एग्जाम्पल में कॉपर का ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से ये रिएक्शन किया तो बन गया कॉपर और यहाँ से वाटर निकल गया। यहाँ पे देखेंगे कॉपर के साथ में क्या था, एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन क्या हो गया, घट गया। तो जैसे ही ऑक्सीजन घट गया तो इसका क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। इसका कॉपर का रिडक्शन हो गया। ये होता है रिडक्शन। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी आपका ये हो गया। अब पढ़ते हैं कोरोजन एंड रेसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, रेसिडिटी। कोरोजन मतलब जंग लगना, तो ये क्या होता है, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है व्हेन आयरन, यानी कि जब आयरन हमारा एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जैसे ही ऑक्सीडाइज होता है हमारा आयरन तो उसी को कहते हैं हम लोग कोरोजन। तो इसका डेफिनेशन अगर देखें तो हो जाएगा व्हेन आयरन कम टू द कांटेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर it get oxidized is called corrosion। corrosion होता है कि ऑक्सीजन का आयरन का ऑक्सीडाइज होना, यानी जब हमारा आयरन एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं कोरोजन। एग्जाम्पल से देखिए किस तरीके से रिएक्शन होता है, इसमें क्या प्रक्रिया होती है। यानी कि जो हमारा आयरन होता है Fe, वो आता है एयर यानी कि ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर मतलब H2O के कांटेक्ट में, तो ये बना लेता है Fe2O3 इंटू XH2। XH2 का मतलब अगर मॉइस्चर के X मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिलते हैं तो अब यहाँ पे आयरन को बैलेंस करना हो, बैलेंसिंग भी करनी चाहें तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन भी बैलेंस। आयरन 2 है, आयरन 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 3 है,
3/2 कर दिया इंटू 2, ये 3 ऑक्सीजन हो गया, H2O था तो ये मिल गए। यही हमारा रस्ट होता है यानी कोरोजन होता है, यही हमारा होता है जंग, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं या जंग बोलते हैं। अगला होता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है कि जब हमारे जो फूड होते हैं, भोजन, उसमें होता है फैट और ऑयल। फैट और ऑयल होता है, और जब वो ज़्यादा टाइम तक खुले में पड़ा रहता है तो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में वो भी आता है, और जैसे ही एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में फैट या ऑयल आता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से उस फैट या ऑयल का उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, जिसको ही हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा when fat and oil of food comes to contact of air, it will be oxidized. तो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और उसका एंड देयर टेस्ट एंड स्मेल गेट्स चेंज। इज कॉल्ड कोरोजन, सॉरी रेंसिडिटी, इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है कि जब हमारा जो फूड होता है, भोजन होता है, उसमें ऑयल और फैट होते ही हैं, और जब वो ज़्यादा टाइम तक खुले में पड़े रहते हैं तो एयर के कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से वो फैट और ऑयल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होने की वजह से उनमें जो है उनका टेस्ट बदल जाता है और उनकी स्मेल बदल जाती है, जिसको ही हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर पहला था वो खत्म होता है। साइंस का पहला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे खत्म हो चुकी हैं। तो अब इसका जो है अगला पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसका सेकंड चैप्टर। तो इस साइंस की सीरीज को लगातार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार देखते रहें। आपको 30 दिनों के अंदर में साइंस की पूरी सिलेबस खत्म कर दी जाएगी, और उसके बाद जो भी टाइम बचेगा आपके पेपर का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पेपर को डिस्कस करेंगे, पेपर को डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, और फिर इसी तरीके से आपका